वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। आज की जो वैकेंसी है वो डीपीएस स्कूल की है। डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल है। कहाँ के लिए है ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो को बताऊंगी। आप बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं कीजिए। कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है ये सारी डिटेल बताऊँगी। कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, इंटरव्यू है या डेमो क्लासेस, डेमो इंटरव्यू है या डेमो टेस्ट है या रिटर्न टेस्ट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगी। ये जो वैकेंसी निकली है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर यूपी में निकली है। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। वन ऑफ दी कोर स्कूल है, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी में है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर इनवाइट एकेडमिक कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर सर्वे रिजल्ट ओरिएंटेड वेल एक्सपीरियंस एंड मेरिट कैंडिडेट्स टू द फॉलोइंग पोजीशन। कौन कौन सी पोस्ट निकली है हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है पीजीटी की इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। देन टीजीटी की भी निकली है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पेशलिस्ट, जो जो सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है एसएसटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एंड स्पेशल एजुकेटर। बीएड इज अ स्पेशल एजुकेशन एंड आरसीआई लाइसेंस के अकॉर्डिंग। एंड देन इज स्पोर्ट इज पीआरडी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस, जर्मन, जापानीज, फ्रेंच, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्री प्राइमरी टीचर स्कूल के लिए वैकेंसी निकली गई है। देन है नॉन टीचिंग पोजीशन भी है इसमें कुछ, हम वो देख लेते हैं। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, पीसीएस टू प्रिंसिपल, रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, इन स्टेट ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिजिकल एंड बायोलॉजी एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। एंड नो फॉर टीजीटी एंड पीआरटी कैंडिडेट्स बीएड एंड डीएलएड होना चाहिए एंड सीटेक एंड यूपीटेक मैंडेटरी, यानी यूपी साइड है तो दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। पीआरटी के लिए सीटेक पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 में आपके जो मार्क्स होने चाहिए, अगर कैटेगरी वाइज है तो 82 मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी है तो 90 मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी एंड टीजीटी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 में भी सेम क्राइटेरिया, अगर पेपर 2 है और आप जनरल में है तो 90 मार्क्स क्लियर होना चाहिए। अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो आपका 82 मार्क्स से क्लियर होकर दिखाना चाहिए, ताकि ये आप इसके अप्लाई पे और अलाउंसेस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 7 पे कमीशन मिलेगा डीपीएस सोसाइटी ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। हायर स्टार्टेड में बी कंसाइडर टू डिजर्विंग कैंडिडेट इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में बी अप्लाई ओनली थ्रू द लिंक अवेलेबल वैकेंसी टैब टू स्कूल वेबसाइट www.dpsbulandshahr.com। विद इन 14 डेज के अंदर पार्ट पब्लिश टू एडवर्टाइजमेंट। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू आउट स्टेशन एंड कैंडिडेट वीकेंड इफ़ यू ओनली कॉल लिस्टेड, यानी कि ये हमें शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैन वी विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट के अंदर जहाँ पर इन्होंने डिटेल में दे रखा है। ठीक है, दिस इज द दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज द डाउनलोड फॉर द डीपीएस बुलंदशहर। आपको गूगल पे यू आर द सर्च इन गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको देन क्या करना है, यहाँ पे करियर में इसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी आप फॉर्म फिल करने के लिए। टू द फिल द जॉब एप्लीकेशन, करियर पे जाओगे, करियर पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे पूरी जो वैकेंट है उसकी डिटेल यहाँ पे जो भी आपको दे रखे हैं यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। तो आपको सीधा फॉर्म पे जाना है। आपको क्या करना है, देन क्लिक द फॉर्म। फॉर्म क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरफेस खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं देन उसका ध्यान में रखना है और सभी पोस्टों की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। फिर देन आपको क्या करना है, प्रिंसिपल के थ्रू एग्री करना है। एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री जैसे ही क्लिक करेंगे जॉब एप्लीकेशन आ जाएगी। मैं एक एक करके सारी डिटेल बता देती हूँ, आप फॉर्म फिल कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। वन बाय वन देखो जितनी भी पोस्टें आपने देखी है यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी टिक नहीं हो रहा शायद, यहाँ टिक करोगे तो अपने आप ही आपकी कैटेगरीज निकल के सामने आएगी, मतलब जो भी आप पोस्ट में अप्लाई है। एंड सब्जेक्ट आपका आएगा, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ अपनी मैंडेटरी, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है कि आपको लिखना ही लिखना है। मैरिड है, अनमैरिड है, नेशनलिटी, जेंडर कौन सा है, मोबाइल नंबर, फ़ोटो साइज़ के बाद अपना रीजनल
कि इंडियन है कोई भी है, ईमेल आईडी देना है, टेलीफोन नंबर अगर है अवेलेबल तो दे देना, वरना रहने देना, ये वैलिडिटी नहीं है। सिर्फ स्टार बना हुआ है वो देना ही देना है। रजिस्ट्रेशन डेस्टिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्किंग है तो लेना है, परमानेंट एड्रेस अपना घर का, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, फादर अगर फादर शादीशुदा हो तो नहीं हो, फादर की डिटेल देनी है, अगर हो तो हस्बैंड की देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन फादर एंड पार्टिसिपेंट चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं अगर है तो देना है डिटेल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है एक एक करके। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी एकेडमिक आ गई तो अपनी डिटेल 1st से 10th क्लास से भरनी है। 10th क्लास से 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करके फिर देन बीएड, ठीक है, अपने देना है। अगर आपका यहाँ पे डिटेल मांगी गई है और फिर यहाँ पे ऐड करते जाना, ये देखिए ऑप्शन आएगा, वो कहेगा प्लीज़ एंटर द क्वालिफिकेशन, एंटर करोगे तो अभी प्लस आएगा, ऐड होती जाएगी। अगर कोई आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है देन उसकी डिटेल डालनी है, कितने मंथ का है, कितने साल का है, सीट है, क्वालिफाइड कब हुआ था, ये डिटेल डालनी है, ठीक है। अगर पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों की ही डिटेल डालनी है यहाँ पे। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपके अगर आपने बहुत सारा स्कूल में पढ़ाया हुआ है, ये एक्सपीरियंस है, ये नॉन एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनको एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसमें डिटेल भरनी है अपने स्कूल की, समर वर्कशॉप हुई है नहीं हुई, कोर्सेज अटेंड किए हैं नहीं करे, ये सारी डिटेल आपको भरनी है, कौन कौन सी अटेंड की है। तो प्लीज़ मेंशन द एडिशनल वर्कशॉप एंड समर ट्रेनिंग कोर्स अटेंडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो डाल दिए, अदरवाइज को ड्रॉप कर दीजिए, मतलब भरना नहीं है। फिर है आपकी सैलरी क्या थी, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन कौन सी आती है आपको वो डेल ली है, ठीक है। उसके बाद है नेम, डेजिग्नेशन एंड टेलीफोन नंबर एंड अबाउट दिस, ये सारी डिटेल देनी, किसके रेफरेंस से आए हो, किस थ्रू से आए हो, किसी का भी दे सकते हो, लेकिन आपके नॉन जितने भी नॉन पर्सन हो उनका नहीं दे सकते, अननोन पर्सन का दे सकते हो, जिसको तुम जानते नहीं हो, मतलब उनसे थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन अपनी फैमिली रिलेटिव में नहीं देना रेफरेंस में, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी सर्टिफिकेट भरने, कितने दे रहे हो, कितने दे रहे हो, कि एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर दिस इज कैन ज्वाइन, कितने पीरियड में आप ज्वाइन करना चाहते हो, रिमार्क्स दे सकते हो, रेलिवेंट। डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं आपके जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और उसको अपलोड करना है। एंड देन सारी डिटेल भरने के बाद देन आप द अंडरस्टैंड द, क्योंकि आपके पास जो भी डिटेल दे रहे हो आपकी ठीक होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना एप्लीकेशन फॉर्म डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा और फिर कैंडिडेट्स को कॉल नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है आपको। द हियर बाय द कन्फर्म द फॉर्म डिक्लेरेशन होता है, क्लिक देन डेट डालनी है, देन अप्लाई पे क्लिक कर, जैसे ही अप्लाई पे करोगे पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और देन आपकी फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर वो देन देखेंगे फॉर्म में क्या है डिटेल डालिए। अगर वो उनकी जो भी इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट मांगी है टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी के लिए, अगर वो फिलफिल होती है तो देन आपको कॉल किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसी कोई डिटेल आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं हफ्ते में या वीक में ज़रूर एक ना एक वीडियो ऐसी लाऊंगी जिसमें वैकेंट होगी, गवर्नमेंट और प्लस नॉन प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें भी अगर इंटरेस्टेड हो तो देन अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बहुत सारे बच्चे सीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेक के इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है, मैं अभी डिस्कस किया है सिलेबस, आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।